अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले दिनों मेरे एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, फेसबुक के ऊपर थी। तो उसमें एक साहब थे जो कि कनाडा आए हैं अभी 2 साल पहले, और वो कनाडा के ऊपर उन्होंने भी एक पूरा व्लॉग करा और पूरे पॉइंट्स लिखे उन्होंने और बताया कि भाई क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कनाडा में रहना जो है नामुमकिन है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अभी इससे पहले जब तकरीबन 6 महीने पहले कनाडा बहुत ओपन हुआ था, हर किसी को जो है कनाडा वीजे इशू कर रहा था। विजिट वीजे के ऊपर लोग आकर यहाँ पर अपनी सेटिंग कर रहे थे, सेटल डाउन हो रहे थे, कोई ना कोई प्रोग्राम उनको मिल जाता था, वर्क परमिट मिल जाता था, LMIA उनको मिल जाता था। तो लोग यहाँ पर बल्ले बल्ले हुई थी। यहाँ पर हर बंदा जो है वो कनाडा के बारे में बातें कर रहा था, भाई कनाडा चलो चलो चलो। यानी कि कनाडा ऐसा हो गया था कि नेक्स्ट टू दुबई, जैसे पाकिस्तान में लोग दुबई चले जाते थे ना, इसी तरीके से लोग जो है वो उठकर कनाडा आ रहे थे। कनाडा का विजिट वीजा भी बहुत आराम से मिल रहा था, कनाडा के वर्क परमिट बढ़ रहे थे, कनाडा का LMIA बहुत आराम से मिल रहा था, स्टडी परमिट बहुत आराम से मिल रहा था। इमिग्रेशन का तो एक प्रोसेस उनका एक जमाने से चल ही रहा है, तो वो एक अलग केस था। तो इसके ऊपर कनाडा के ऊपर इतने व्लॉग्स लोगों ने बनाए हुए थे कि भाई हर बंदा बस कनाडा ये है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, कनाडा एक जन्नत है। कनाडा में बस जाते ही जो है ना वो एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हैं और आपको जो है इमिग्रेशन ऑफिसर वहां पर आपको $10,000 पकड़ाता है, आपको घर देता है। ऐसी यानी कि इसी तरह की बातें चल रही थी कि बस जन्नत हो गई, हमें तो जन्नत मिल गई, कनाडा का पासपोर्ट मिल गया, हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करेंगे, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड 188 कंट्रीज ऑन अराइवल हमारे लिए हो जाएगी। तो ये सारा केस चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कैनेडियन गवर्नमेंट ने और अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को जो है वो चेंज करना शुरू करा, और साथ के साथ उन्होंने स्क्रूटनाइज करी और उसको टाइट करना शुरू कर दिया। उसके बाद कनाडा के वीजे आहिस्ता आहिस्ता लगने बंद हुए, LMIAs बंद हुए, वर्क परमिट रिस्ट्रिक्टेड हो गए बहुत हद तक, स्टडी परमिट के ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो CRS का पॉइंट्स उनके काफी उनके ऊपर नीचे हो गए। तो उसके बाद वही व्लॉगर्स जो थे जो के जनाब अली, अब आजकल वही व्लॉगर्स हैं जो पिछले 2 महीने पहले कनाडा की बल्ले बल्ले उन्होंने की हुई थी और टका के जो ना व्यूज ले रहे थे और लोगों को जाली कंसल्टेंसियां प्रोवाइड कर रहे थे। अब वो अचानक से कनाडा की इतनी बुराइयां कर रहे हैं, इतनी रील्स आ रही हैं, कनाडा मत आओ, कनाडा एक बीमारी है। मैं ऐसी रील्स मेरे सामने से गुजरती हैं, और अगर अपना फ्यूचर बर्बाद करना है तो कनाडा आ जाओ, कनाडा आके अपना पैसा बर्बाद ना करो। मैंने भी इसके ऊपर कई व्लॉग्स किए थे, और लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बताता था कि भाई देखो इतना आसान नहीं है कनाडा आना। कनाडा आना तो आसान हो जाता है, लेकिन कनाडा आके सेटल होना इट टेक्स अबाउट 3 to 5 years आपको चाहिए होते हैं। कोई ओवरनाइट आपको आती जो है ना जॉब्स वगैरह नहीं मिल जाती। आपको यहाँ आकर अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है और अपने आप को जो है क्या नाम है इसका चीज़ यहाँ के सिस्टम को समझना पड़ता है। आप किसी भी कंट्री के अंदर, मैं ये कहता हूँ कि कनाडा ही नहीं, अगर आप US जो कहते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ लाइक बहुत लोग अमीर होते हैं, उसके ऊपर मैं अपना व्लॉग बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। वो भी एक बड़ा एक झूठ एक वहां पर बोला जाता है कि कनाडा अमेरिका जाओ और जनाब अली वहां डॉलर बरसने शुरू होते हैं। एनीवे, हमारा आज के हम टॉपिक पर रहते हैं कनाडा के ऊपर। तो मैं शुरू से ही कहता था कि भाई देखो इतना आसान नहीं है, चीजें इतनी आसान नहीं होती है। वक्तन फवक्तन मैं फिगर्स आपको बताता था, यहाँ पर आपको अर्निंग्स बताता था, तो ये सब चीजें बताता, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि देखें डिसहार्ट आपने नहीं होना। अगर आप यहाँ पर रह गए, बैठ गए, टिक गए, तो आपकी हर चीज होती चली जाएगी। चीजें हार्डशिप्स आती हैं लाइफ के अंदर, बिल्कुल आती है, पाकिस्तान में रहकर आती है, या पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात वहां पर चल रहे हैं उससे ज्यादा वर्ड्स होंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो साहब थे उनका व्लॉग में देख रहा था, उनको भी आए हुए 2 साल हुए और वो हैलिफैक्स के अंदर रह रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने भाई बहुत सारे पॉइंट्स बताए, मैं आपको लाइक कट टू शॉर्ट करके बताऊंगा। पहले उन्होंने कहा कि भाई डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं डिस्टेंस के ऊपर रहता हूँ, फील होता है मुझे। मैं जब जाहिर सी बात है जब विनिपेग में अगर आप रहेंगे तो आपको जो आपको पाकिस्तान कराची या पाकिस्तान किसी भी शहर में आने के लिए विनिपेग से हैलिफैक्स से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आपको यू हैव टू कम टू टोरंटो, इधर मॉन्ट्रियल, आपको एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको आना पड़ता है। वो इट्स नॉट अ बिग इशू। यहाँ पर अमेरिका से भी सारी कोई फ्लाइटें डायरेक्ट पाकिस्तान और इंडिया नहीं जाती है। दूसरा उन्होंने टैक्स ब्रैकेट बताया कि भाई टैक्स बहुत ज्यादा कटता है यहाँ पर, हर चीज यहाँ पर, यानी कि आप अपनी टैक्स बहुत ज्यादा पे कर रहे होते हैं। आप अपनी सैलरी के अंदर आपका बहुत टैक्स करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें टैक्स करते हैं, हर चीज में टैक्स करता है। भाई ये तो कनाडा को पता है यहाँ पर टैक्स कटता है, बिल्कुल है, हमें भी पता है, हम भी एक जमाने से रह रहे हैं। ऐसी कोई नई अचंभे की बात नहीं थी। आपको आने से पहले ही यहाँ पर सोचना चाहिए था कि भाई कनाडा ऐसी ही कंट्री है। आपको कनाडा ने जबरदस्ती नहीं बुलाया था, कनाडा ने एक अपॉर्चुनिटी दी और आप आ गए। कोई जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब आपको पाकिस्तान लेने नहीं गए थे। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई क्या नाम है, यहाँ पर डिप्रेशन बहुत है, यहाँ पर वेदर बहुत मार देता है। ये भी चीज आपको पहले से
पता होनी चाहिए थी। कनाडा इट्स अ कोल्ड कंट्री और यहाँ पर सर्दी ही होती है। अभी भी -12-14 हो रहा है। यहाँ मंडे से ऑनवर्ड फ्राइडे तक यहाँ पर -20 तक जाएगा। कह रहे हैं कि सम अदर पार्ट्स में ओंटारियो के -40 भी हिट कर जाएगा। मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पर आज से 8-9 साल पहले -39 -40 मैं टोरंटो के अंदर देख चुका हूँ। तो मैं सरवाइव कर रहा हूँ, रहता हूँ यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से रहता हूँ। हार्डशिप्स हैं लाइफ के अंदर, कोई 100% मुझे कोई बहुत आइडियल लाइफ आपकी, जब आपकी कंट्री में आपकी बैक होम में नहीं है तो यहाँ पर भी कोई आपके लिए आइडियल लाइफ नहीं बन जाएगी। आइडियल आप बस बाय द टाइम आप सेट होते चले जाते हैं। चौथा उन्होंने एक बात और बोली कि हाँ, रेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गए। बिल्कुल बढ़ गए हैं, बिल्कुल। रेंट्स कनाडा में अकेले नहीं बढ़े हैं, पूरी दुनिया में रेंट्स बढ़े हैं। पूरी दुनिया में जो आप घर आप रेंट पे लेने जाते हैं, जहाँ 1400 का था वहाँ 1800 का था। मैं इसके ऊपर 3-4 व्लॉग्स बना चुका हूँ, लेकिन उसका कतन ये मकसद नहीं है कि आप कनाडा छोड़ के चले, आपकी सेविंग्स नहीं होती। सेविंग्स आपके बैक होम में भी नहीं हो रही। जवाब इसका सिंपल से है भाई, अगर आप पाकिस्तान में ही इतनी आइडियल लाइफ गुजार रहे थे तो यू डोंट नीड टू कम टू कनाडा। आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। तो आप अपने वहां पर खुश थे, खुशबाश रहे, अपने रह रहे थे वहां पर, अपने रहते रहते। और इसी तरीके से उन्होंने काफी बातें की। हाँ, दूसरा उन्होंने कहा कि भाई रेंट्स बढ़ गए तो यहाँ पर सबसे अच्छी एक इन्वेस्टमेंट ये होती थी कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी ले लें। तो प्रॉपर्टी का मॉर्गेज रेट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं यहाँ पर, वो उनका ये कहना था, मैं नहीं, उनका ये कहना था मैं तो इन चक्करों में पड़ता ही नहीं हूँ। हलाल हराम का चक्कर होता है। मैंने यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया हुआ, तो मैं मॉर्गेज पे घर कैसे ले सकता हूँ। देखिए ये लंबी आर्ग्यूमेंट है। इसके अंदर आप हमेशा ही, लोग जिनको ये चीज नहीं करनी होती है वो हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल करके ना वो नेवे होके निकल जाते हैं। आपको वो नहीं कह रहे, आप नहीं ले घर, आप रेंट पे रहते रहे। आप अपनी, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे फतवे भी हैं कि आप अपना एक घर बाय कर सकते हैं, जो कि आपकी एक इक्विटी बन जाती है। अदरवाइज अगर आपके पास $1-1.5 मिलियन है तो आप कैश पे घर खरीद ले, किसी ने मना नहीं करा। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको कैश पर भी दे देगी। और चौथा उन्होंने इसी तरीके से, और ये सारी बातें उन्होंने करी। और हाँ, एक उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे बिजनेस में करना चाहता था, मैंने कुछ बिजनेस प्लान करे, और यहाँ पर बिजनेस करना इंतहाई मुश्किल है। बिल्कुल यहाँ पे मुश्किल है बिजनेस करना। देखिए कनाडा इट्स अ बिग कंट्री एंड विद द स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। ओनली 42 मिलियन की यहाँ पे पॉपुलेशन है। 4 करोड़ 20 लाख या 4 करोड़ 15-20 लाख की यहाँ की आबादी है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत सारे देश यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कामयाब भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो नाकाम भी हो जाते हैं। लेकिन आप बिजनेस के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट करें। ठीक है, ओवरहेड्स हैं, आप ना करें, आप अच्छी जॉब कर लें, आप अपनी वाइफ को बोले जॉब कर लें। अगर आपका बच्चा बड़ा है, आप 3 बंदे जॉब करके घर में उतने ही पैसे ला सकते हैं जितने एक जो है, क्या नाम है, आप उसका एक बिजनेस करके ला सकते हैं। अगर आप बिजनेस में आप रिस्क नहीं लेना चाहते, यू डोंट नीड टू टेक, किसी ने आपको नहीं कहा, आप अपने जो है, क्या नाम है इसका, जॉब करें, अपनी अच्छी जॉब करें, कोई छोटा मोटा साइड पे करते रहें। तो बहुत सारी ऐसी हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई मुझे तो यहाँ पर 2 साल हो गए, सबसे बेस्ट ये कि भाई मैं 1 साल और गुजारूंगा, उसके बाद जो है मैं 3 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई करूंगा, 3.5 साल में मैं तो भाई वापस चले जाऊंगा। भाई आप बिल्कुल जाएं, आपको किसी ने मना नहीं करा। आपने कहा कि भाई 188 कंट्रीज की आपके पास ऑन अराइवल है, आप जाएं, दूसरी कंट्री में तजुर्बा करें। आप वो लोग हैं जो वहां जाकर भी वहां रोएंगे। भाई क्या हर चीज प्लेट में रख के नहीं मिलती, ये सबको बात पता होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप कनाडा आते हैं, किसी भी कंट्री में आते हैं, एटलीस्ट उनकी फैमिलीज को भी मैं कहता हूं जो बैक होम में होती हैं, अपने बच्चों को कम से कम 3 साल देने चाहिए। इतना आसान नहीं होता, जाते ही जॉब्स नहीं लग जाती हैं, जाते ही चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाती हैं, चीजें लगती हैं, टाइम लगता है, सिस्टम समझने के लिए आपको सारी चीजें लगती हैं। वंस यू आर गेट टू नो एवरीथिंग, तो आपके लिए फिर बहुत आसानी हो जाती है, आप चीजों को समझना शुरू हो जाते हैं। सेविंग्स तो देखें, किसी भी इस वक्त दुनिया के हालात ऐसे हुए हैं, किसी भी कंट्री के अंदर कोई सेविंग्स नहीं हो रही है। लोग सिर्फ डे टू डे बिलिंग्स के ऊपर चल रहे हैं, अपना सर्वाइव कर रहे हैं। अल्लाह ताला अगर आपको बहुत अच्छे से रख रहे हैं, आपके बिल्स आपके ऊपर टाइम पे हो रहे हैं, आपकी ग्रोसरी आ रही है, आप अपनी गाड़ी की फाइनेंस वगैरह सब चीजें कर रहे हैं इन टाइम, तो यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह एंड ग्रेटफुल टू अल्लाह। तो ये ही एक इसका सोल्यूशन है। ये नहीं कि आप बैठ के व्लॉग बना लें और दूसरे लोगों को जो है ना डिसहार्ट करना शुरू करते हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर आ गए हैं, जो लोग स्ट्रगलिंग में, बेसिकली आप लोग स्ट्रगलिंग क्लास को यहाँ पर जो है ना हिट करते हैं, और वो लोग बेचारे आपकी बातों में आकर जो है ना वो फिर अपना मुस्तकबिल तबाह करते हैं, वो वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान में कोई इतनी अब तक कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर आइडियल सिचुएशन होती तो हम भी भाई कब से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा भी सबका दिल करता है। किसका दिल नहीं करता, किसके अंदर पेट्रियोटिज्म अंदर नहीं है, कौन नहीं चाहता अपने मुल्क में जाने का। तो चीजें अच्छी होंगी इंशाल्लाह ताला,
जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे यार। एक वक्त आता है कि आपको अपने घर की बिल्कुल याद आती है और आप चले जाते हैं। और आपको अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप अपने भाई आप फैमिली को ना लेके जाए। आपने कहा कि भाई $10,000 का खर्चा आया, तो भाई आता है, बिल्कुल आता है। क्यों? ये कोई नई बातें नहीं करी है आपने, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो लोग नए आए हुए, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है, आपने सारी प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई कर दी, ये आपने कोई अनोखी बातें नहीं करी। यहाँ पे सब लोग यही आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये चीजें हैं और इन चीजों के अंदर ही आपने सर्वाइव करना है। समंदर में कूद गए तो भाई आपको हाथ पैर मार के तैरना तो है, किनारे पे तो जाना ही है। तो इसी तरीके से ये स्ट्रेटेजी अपनाएं, चीज़ों को वेन्यूज ढूंढें। अगर आपको हैलिफैक्स में दिल लगा तो आप टोरंटो आ जाए, बजाय सारा पैकअप करने के, पासपोर्ट लेके आपको बैक होम जाने के। मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली, लाइक बाकी चॉइस इज योर्स, आपका अपना है। तो बहरहाल मैंने आपको यही बताना था कि भाई जी अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो एक अच्छी उम्मीद के साथ हैं, चीज़ें सेटल हो जाती हैं और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली आपकी चलना शुरू करती है। बहुत ज़्यादा खर्चे ना करें, कंट्रोल्ड रहें। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरियात ना बनाएं। जिस दिन आपने अपनी ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरियात बना लिया, वही दिन, उसी दिन से आप अपनी तबाही की दास्तान लिखना शुरू कर देंगे। जो नीड्स हैं उन्हीं के ऊपर चलें, जो डिज़ायर्स हैं उनको साइड पे कर दो। भाई सब चीज़ें ले लेंगे लेकिन अभी नहीं लूंगा, अभी मैं थोड़े से साइड पे पैसे जमा करके मैं ले लूंगा। तो ये है लुब्बे लुबाब आपकी इन सारी बातों का। कनाडा इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, रहें यहाँ पर, खुशी से रहें। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी अंदर दूसरी कंट्री में, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, तो 100 बिस्मिल्लाह आप जाएं। आज के लिए इतना ही। अपना वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।